कि अगर बता दें आपको इन्फॉर्मेशन हो, कहाँ गए थे अली अमीन साहब? डी चौक पहुंचे, फिर केपी हाउस गए, उसके बाद वो अगले रोज केपी असेंबली पेशा से बरामद हुए। मुझे ये जरूर पता है कि वो नहीं है जो वो कह रहे हैं, वो नहीं है जो वो बता रहे हैं, वो स्टोरी वैसे नहीं है। केस चला इसीलिए है। तो रोक दिया गया, इसीलिए तो खान साहब को राइट अवे उनको उनकी मुलाकात पे पाबंदी हो गई ना, कि खान साहब तक तो अब ये पहुंची नहीं होगी बात। बीवी की जान को, बीवी को भी उतना ही खतरा है जितना खान साहब को है, बल्कि शायद ज्यादा है, क्योंकि वो खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए बीवी के साथ बुरा सलूक करते हैं। 15 इज टू लेट, उनको तो पहले प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हाँ साहब, मुझे तो कोई इनसे कभी अच्छाई की उम्मीद रही नहीं। अगर कौम को आज ये ख्याल नहीं आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, तो इनके लिए बहुत देर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज आप देख रहे हैं। मरियम रियाज भट्टू साहिबा मेरे साथ मौजूद है। हमशीरा है बुशरा बीबी की। इमरान खान साहब जेल में, बुशरा बीबी जेल में। 3 अक्टूबर 2024 के बाद से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपका मरियम साहब एक ट्वीट भी था। इस सब पर बात करेंगे। मरियम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मैम, सबसे पहले तो जाहिर है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की गई इमरान खान की हमशीरा की तरफ से कि एटलीस्ट मुझे या फिर हमारे जो डॉक्टर हैं उनको मुलाकात की इजाजत दे दी जाए। वो भी 17 तारीख तक जो है दरख्वास्त जो है वो आगे चली गई, और कहा गया कि बैन हटेगा तो पहले मुलाकात करवाई जाए। 18 तारीख तक बैन है। क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या खदशात हैं, आपको मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, और फिर जेल में क्या सिचुएशन है सुखान साहब और उनकी वाइफ की? देखिए, मुझे तो कोई इनसे कभी अच्छाई की उम्मीद रही नहीं, इस सिस्टम से। तो आज भी मुझे अंदाजा तो ये था। खैर, हम लोग अपनी कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ हमारे जजेस हैं वो इंसाफ की बेस पे और उस पे करते हैं फैसले, तो हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। खान साहब की तो ये स्ट्रगल ही इंसाफ के लिए है, इसीलिए उन्होंने, शायद उनको अंदाजा था, तो उन्होंने पार्टी का नाम भी रखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अभी तक तहरीक भी चल रही है, और इंसाफ अभी तक आपको पता ही है इस लेवल पे नहीं मिल रहा। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कि नहीं मिलने देंगे, और उसकी रीजंस आपको तो पता है कि ये लेम एक्सक्यूज है कि जी पूरी सिक्योरिटी, इतना इशू है तो पूरे मुल्क को बंद कर दें। सिक्योरिटी में के लिए जेल को बंद करने की, उसमें तो कैदी पहले ही जेल में है, तो आप जेल को बंद करें, आप मुल्क को बंद कर देना। इतनी सिक्योरिटी का इशू है तो आप अपनी पार्लियामेंट को तो है पहले पहले बंद, आप अपने आप को बंद कर दें, आप बाकी चीजें बंद कर दें, सारे शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर, सब कुछ बंद कराएं। जेल को बंद कराने में क्या है? तो बुशरा बीबी को भी इन्होंने, आपको शायद पता हो कि उनको भी फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, लॉयर्स फैमिली जेल पे। और अभी से नहीं, ये कोई 4 हफ्ते से जो रेगुलर फैमिली की मीटिंग्स होती हैं, तो ये नहीं करने दे रहे हैं उनको। मेडिसिन तक भी जो उनकी पहुंचानी होती है वो भी नहीं, घर से जो रोजमर्रा की चीजें जो उनको चाहिए होती हैं वो भी नहीं। वो तो फिर 4-5 हफ्ते होने वाले हैं अभी कि उनको नहीं पहुंचाने दी जा रही। तो ये तो इट्स इट्स सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इट्स अब क्या कहें, तो उम्मीद तो ये थी। अब क्यों हो रहा है वो भी सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है। इट्स नॉट बिकॉज हम्म। ऑफ एनीथिंग, इट इज, आई थिंक, कि खान साहब कहीं दोबारा एहतजाज की बड़ी स्ट्रॉन्ग कॉल ना दे देते ड्यूरिंग दिस टाइम, जबकि शंघाई का जो कॉन्फ्रेंस होना वाला। और मेरा ऐसे ख्याल जो है कमेंट कि कर रहे हैं। इस वक्त जो है एहतजाज की कॉल बहुत जरूरी थी। अब मैं उन लोगों को भी कहती हूँ ना जो कहते हैं कि जी मुल्क का इससे नुकसान होता है, हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, वो क्या कहेंगे। तो मैं ही कहती हूँ कि आपके गेस्ट क्या अंधे बहरे हैं? क्या वो इंटरनेशनल न्यूज से उनको क्या पता नहीं है मैं कि क्या इस सब पर मरियम चीज साहब बात करूंगा। है? इस सब पर जाहिर है क्यों इस तरह की प्रोटेस्ट वाली कॉल जो है, और फिर क्या कहा जा रहा है। मुझे ये जरा बताइएगा कि इस वक्त आप एक ट्वीट भी पढ़ रहा था, कंडीशन क्या है जेल में इमरान खान की, उनकी वाइफ की? एयर इन्फेक्शन की बात हो रही है, सिवियर हेडेक की बात हो रही है। देखिए, आपको जिसको भी कभी कान का दर्द हुआ तो उसको पता है कि बड़ा टेरिबल जी। दर्द होता है कान का, तो इन्फेक्शन। और इसमें अगर आपको मेडिकल हेल्प भी ना मिले, आपको उस इन्फेक्शन के से टेम्परेचर भी हो, बुखार भी हो, आप सॉलिटरी कंफाइनमेंट में हैं, आप बिजली के बगैर हैं, आप पंखे के बगैर हैं, आप किसी हेल्प के बगैर हैं, आपको 71 ईयर्स की एज में कौम आपको ये सलाह दे रही है। मैं तो, मेरा तो कौम से सवाल है ना, जो करने वाले हैं उनसे तो मैं मतलब क्या करूं? वो तो पता नहीं कहाँ, मतलब व्हाट जस्टिफिकेशन दे हैव फॉर दैट। इनसे गिरा हुआ कोई इंसान ही नहीं है कि आप अपने कौम के हीरो के साथ ये करें। किस चीज की सजा दे रहे हैं आप उनको? उसकी, उनकी ऑनेस्टी की सजा दे रहे हैं? उनको इस चीज की सजा दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा था? इस चीज की सजा दे रहे हैं ताकि आगे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा ना सोचे, कि अगर पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेंगे तो ये होगा। बीबी को किस चीज की सजा दे रहे हैं कि अपने खावन के साथ खड़ी हुई है? क्या गलत किया है इन्होंने जो इन पे इल्जाम लगाते हैं?
एम्बेजलमेंट जी, ये कर लिया वो कर लिया। खान साहब का तो एक सिग्नेचर किसी चीज पे अपना साइन करके उसको ऑप्शन कर देना, तो उससे कई ज्यादा करोड़ों इनको मिल जाएंगे। तो जो उन पर इल्जाम लगाते हैं उनकी औकात क्या है। लेकिन बस सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट्स हैपनिंग। और बुशरा बीबी की और खान साहब की जेल में मुलाकात हो जाती है, इंफॉर्मेशन है भी ऐसे? नहीं, वो तो जो ट्रायल के दौरान में मुलाकात होती है ना। अभी तो ओ, मेरा नहीं ख्याल कि आजकल वो भी, उनको भी मुलाकात अलाउड होगी, बिकॉज कंप्लीट आइसोलेशन में। मुझे ये बताएं कि उन दोनों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, किसका कत्ल कहाँ डाका डाल लिया है कि उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा हुआ है, डेथ सेल्स में। मतलब एक औरत को हमारे मुआशरे में, हमारे लॉ में, एक औरत की जमानत जल्दी होती है, बीबी पे कोई जी। केस भी नहीं है। वो जो नैब का केस फारिग करके उस एफआई केस बना के, झूठा केस बना के, जैसे सलमान सफदर साहब कह रहे थे 1.5 दिन में कंप्लीट करके सारे वो करके, तो उनको उनको उस पे रखा हुआ है, मतलब एक औरत का भी नहीं। लेकिन बार बार मैं आपको ये कहूंगी कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, अल्लाह ताला नहीं बदलेंगे इस कौम की हालत जब तक ये कौम, ये नहीं कि आपके जो पीछे वर्कर्स जो बड़े बेचारे पैशनेट हैं वो आ जाएं और बाकी सब अब बैठ के जो है अपनी लाइफ और टिकटॉक्स और वो चीजें इंजॉय करते हैं। नहीं नहीं, इट्स एन इशू ऑफ फॉर द नेशन। अगर कौम को आज ये ख्याल नहीं आएगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, तो इनके लिए बहुत देर हो जाएगी। मैं पढ़ी थी मैं कुछ स्टैट्स ऐसे, पे भी, बताइए। या कुछ कुछ डेज पहले जब एक हियरिंग थी अडयाला जेल में, तो तर्जुमान जो है बुशरा बीबी की, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो बता रही थी कि बुशरा बीबी जो है हाई स्पिरिट्स में है, बट उन्होंने भी यही मेडिकल के हवाले से बात की। तो अभी उनसे भी राब्ता, वो क्या कर रहे हैं? वो लोग कुछ लायामल अपना रहे हैं, पार्टी कुछ कर रही है? बुशरा बीबी माशाल्लाह जब हाई स्पिरिट में रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनका तो ईमान का माशाल्लाह लेवल वो हाई स्पिरिट्स में रखता है। जब उनको इन्होंने जहर दिया, जहर वाला दिला खाना दिया, उसके बाद इतनी तबीयत खराब होगी, तो मोराल तो उनका तब भी काफी हाई था। उन्होंने कभी भी शिकवा गिला इस लिहाज से नहीं किया। उनको सिर्फ ये होता है कि जो इंसाफ के लिए उन्होंने पैगाम पहुंचाया था जजिस को भी, कि जी हम इंसाफ का इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा। उसके हम्म। इंतजार में वो, मतलब जैसे खान साहब, और वो बिल्कुल एक लीगली अपनी जो जुडिशियल फाइट जो है, जस्टिस का जो है वो सीख कर रहे हैं। तो उसके अलावा तो उनकी स्पिरिट्स हाई हैं। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और इस्तेकामत दे। और इस वक्त क्या पार्टी वही रिएक्ट कर रही है जो करना चाहिए था, जो ग्राउंड पर है, जो क्यादत है? जाहिर है, लेकिन आप कोम की बात अभी कर रही थी, कोम ने तो वोट दे दिया ना 8 फरवरी को, मगर प्रोटेस्ट में निकलती भी है। बट व्हाट योर पार्टी इज ने डूइंग, वोट बुशरा दे बीबी दिया, की कौम डूइंग? का वेट, जी कौम ने वोट दिया, कौम का वोट चोरी हो गया। कौम ने बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए, कौम निकली, डिस्पाइट ऑल द इश्यूज कौम ने वोट दे दिया। मैं कौम से गिला नहीं करती हूँ, मैं उनको इनकरेज करती हूँ। मतलब एक होता है ना कि गिला फॉर मतलब ठीक। नो, आई वांट टू एनकरेज देम। क्योंकि शायद अल्लाह ताला इस कौम को बिल्कुल एक बहुत लाइव, बहुत अवेयर वो कौम बनाना चाहते हैं कि आपने वोट दिया, बहुत अच्छा किया आपने। अभी आपके एफर्ट अभी और है, अगर आप चाहते हैं आपकी कौम तरक्की करे। आप पे लोन कितने चढ़ा के ये खा पी के फिर भाग के, जो बाकी रह गया बचा हुआ है आपकी कौम का, वो भी भाग वही के है, फारिग हाँ। होके, तो और पीछे आप लोग लोन भागते रह जाएंगे। तो मैं तो कौम से ये कहती हूँ कि आपके लिए भी टाइम है, खान आपके लिए खड़े हैं। आपको ज्यादा एक प्रोएक्टिव वे में निकलना चाहिए। आपको ज्यादा एक प्रोएक्टिव होके सिर्फ ये ना कहें कि जी पीटीआई के जो आगे वर्कर जो बड़े जज्बाती हैं बस वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो आगे आ रहे हो। नहीं, अगर आप सब अपने घर से निकल आए, अगर आप, जी। क्या हो जाएगा, कितने लोगों को पकड़ के जेल में डालेंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप बाहर बैठ के बातें कर रही हैं, यहाँ आके बात करें। अब यकीन करें, मैं वहां होती तो मैं जब वहां थी, जब इन्होंने रिजीम चेंज की, मैं हर प्रोटेस्ट में जाती थी। मैं तो कभी अपने आप को शो नहीं किया कि जी मैं बुशरा बीबी की बहन हूँ तो मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ। आई डोंट डू दैट, आई एम अ पीटीआई हम्म। वर्कर, आई ऑलवेज वेंट टू द प्रोटेस्ट। लेकिन अभी मुझे ये है कि मुझे शायद ये एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं निकलने देंगे, तो मैं आऊंगी तो प्रोटेस्ट में पहुंच ही नहीं पाऊंगी, कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, तो फायदा क्या होगा मुझे। सो व्हाट पीटीआई इज डूइंग, वो क्या कर रही है, पार्टी की आदत क्या कर रही है? पार्टी की आदत, मेरा ख्याल है वो उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, जारी बात है, वो भी हमारी तरह इंसान है कोई। वो हम एक सुपर हीरोज को उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि जी वो सुपर हीरोज हैं एंड देन दे दे मेक एवरीथिंग फाइन। पार्टी को और पार्टी की आदत को चाहिए होता है अवाम का सपोर्ट। आप देखें जैसे अभी जो प्रोटेस्ट मार्च था जो टी कश्मीर से चौक। शुरू हुआ, पंजाब से लोग आए थे, जी डी चौक वाला, आपने देखा कि कितने बड़े बड़े हर्डल्स अवाम ने जो वहां से आ रहे थे उन्होंने हटाए, जी। और लीडरशिप का था। आई विश कि वो सारा प्रोटेस्ट जो है वो जो सब लोग आ रहे थे वो डी चौक तक पहुंच जाते, आई विश।
उसी दिन, जैसे February 8 की रात से लेके अगले दिन तक, अगर उसी वक्त पार्टी कौर साहब एक रिएक्ट करते एक स्ट्रॉन्ग के GDRO के ऑफिस से रिजल्ट वगैरह नहीं निकलेंगे, तो शायद February 9 को खान साहब वजीर आजम होते। इसी तरह अगर ये प्रोटेस्ट डी चौक तक पहुंच जाता तो इट कुड हैव बीन ट्रैक चेंजिंग फॉर द कंट्री। लेकिन वो नहीं पहुंच पाया। हालांकि अब इस्लामाबाद तक तो कितने 150 160 कंटेनर्स डिचेस एंड ऑल करके तो पहुंच जी। गए, लेकिन उसके बाद डिस्पर्स हो गए क्यों? और अगर अली अमीन साहब चले गए थे, तो बाकी MPAs थे, कोई और लीडर हो जाता। जैसे मैदान जंग में होता है ना कि एक शहसवार अगर गिरे तो बाकी कोई जी। और जी। थाम लेता है। तो व्हाई देयर वाज नो बैकअप प्लान? तो मैं अब ओपनली क्वेश्चन, सम पीपल डोंट इवन लाइक दैट कि आई क्वेश्चन, बट इट हैज ऑलवेज बीन माय हैबिट टू क्वेश्चन। और हमारी पार्टी भी ऐसी है, इट्स इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी, तो हम लोग तो वी हैव नेवर फेल्ट कि हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वी डू क्वेश्चन आवर लीडरशिप एंड दे आर रिस्पॉन्सिव ऑल्सो। अभी आप देखें कि ये जो पश्तून जिरगे की बात थी, उस पर जी। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया वर्कर्स का कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाई आर यू allowing feds to fire at the protesters. वो हमारे पश्तून भाई हैं, they've shown such a strong support for इमरान खान and for his cause, और आप उन्हीं पे फायरिंग कैसे अलाउ कर सकते हैं? चाहे वो पुलिस नकवी साहब के अंडर है, लेकिन सुबह तो जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो कल को एतराज तो पीटीआई की गवर्नमेंट से होगा। तो उस पर वर्कर्स का एंड आई ऑल्सो शो वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कि जी आप ये कैसे कर सकते हैं? आर लीडरशिप इज रिसेप्टिव, वो सुनते हैं फिर। ये अच्छी बात है लीडरशिप, क्योंकि उनको पता है कि हाँ सब तक जब बात पहुंचेगी तो हाँ सब ने तो सुनना ही सुनना है। तो इससे बेहतर है कि वो मतलब दे डू हाँ। लिसन एंड दे रिएक्ट। और अभी वैसे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह खान साहब के हवाले से हमें बताया जा रहा है कि 3 साल के लिए गालिबन कहा गया कि खामोश हो जाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ। बुशरा बीबी को कुछ कहा गया जमानत के लिए, रिहाई के लिए कुछ मुतालबात रखे गए कि ये आप कर लें तो आपकी रिहाई जो है वो पॉसिबल हो सकती है? हम ये भी सुन रहे हैं कि इमरान खान को ज्यादा गुस्सा जो है वो बीबी साहिबा की, बुशरा बीबी की उसका अरेस्ट का है, उनको पकड़ने का है। बुशरा इमरान साहबा को तो इसीलिए पकड़ा गया और अरेस्ट किया गया कि खान साहब को उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए ना, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब कितनी इज्जत करते हैं बीवी की, और कितना उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जाहिर बात है उनकी वाइफ है और उनके साथ खड़ी हुई हैं, तो उनको प्रेशराइज करने के लिए बुशरा बीवी को जो उन्होंने जहर दिया, उनकी तबीयत खराब की, वो भी खान जी। साहब को प्रेशराइज करने के लिए थी कि देखो इसकी जान इनकी बचानी है, तो आप हमारी ये कंडीशंस मान लें। तो वो तो जाहिर बात है बीबी को इसीलिए उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि उन पे कोई ऐसा केस नहीं है, उनको जमानत नहीं देते। तो दैट इज वेरी ऑब्वियस कि वो खान साहब पे प्रेशर करने के लिए। बीबी के अरेस्ट से पहले का तो मुझे पता है कि उन तक उनको कह रहे थे कि आप जो है खान साहब को और मना लें फलाने चीजों पे, या जो है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट ऐसी फेक स्टेटमेंट्स दे दें या कुछ भी कर दें, तो आपका जो है वो अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप अरेस्ट हो गई तो आपको टॉर्चर करेंगे एंड ऑल दैट। तो हमेशा बीवी ये कहती नहीं कि आप मेरे से बात ना करें, खान साहब को अल्लाह जिंदगी दे, आप जाके खान साहब से बात करें। ही इज अ हाँ। डिसीजन मेकर, आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर। अभी भी अगर वो बीवी को उनको कुछ भी पहुंचाएंगे, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर अभी भी कोई बात करेंगे तो मुझे पता है उनका जवाब मुझे पहले ही पता है कि वो यही कहेंगे कि जी आप खान साहब से बात करें। इन लास्ट फर्स्ट ये बताते हैं, वर्कर्स अभी भी आपके यही डिमांड कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कॉल किया जाए? मुराद सिद्दीकी साहब का एक ट्वीट भी आया था, वो कह रहे हैं जी अगर खान से मुलाकात या आप डी चौक 15 अक्टूबर की गालिबन वो तारीख दे रहे हैं। आज गालिबन 12 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर। तो प्रोटेस्ट ही वाहिद हल है इस वक्त भी? जाहिर है मुलाकात तो 18 तक नहीं, 17 तक नहीं हो सकती। मेरा तो ख्याल है कि 15 इज टू लेट, उनको तो पहले प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर हाँ साहब की तबीयत खराब है। नॉट ओनली दैट, टाइम ऐसा है, टाइम क्रूशल है, आप अमेंडमेंट ये करवा लें। अमेंडमेंट में अभी हम सुनते, मैं अब इनकी किसी चीज पे जो मीडिया में आ रहा होता है ना, आई आई कनेक्ट द डॉट्स, आई डोंट बिलीव इट। फॉर एग्जाम्पल कि जी जस्टिस मंसूर को लगा रहे हैं, चीफ जस्टिस लगा रहे हैं, आई विल नॉट बिलीव इट अनलेस ही टेक्स ओथ। अगर ये या कहेंगे जी आईनी तरमीम से हम जो है मिलिट्री वाला क्लॉज निकाल रहे हैं, आई वोंट बिलीव इट। अदरवाइज आपको इस वक्त आईनी तरमीम की जरूरत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल रिजीम है, आपके तो केसेस हैं कि जी आप तो हैं इलीगल, तो हाउ कैन यू, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका हाउस पूरा ही है, अमेंडमेंट कैसे आप कर इलीगल है, सकते हैं? यू डोंट हैव एनी राइट टू गो फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो फर्स्ट तो पहले हाउस फिक्स करें ना, पहले तो जो एक्चुअली इलेक्टेड लोग हैं ब्रिंग देम इन द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट एंड देन गो फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप इतने तो ये कोई इनको जुडिशियल कोई जस्टिस सिस्टम तो इतना चाहिए नहीं होता कि जिसकी वजह से ये जुडिशियल
जो है पैकेज ला रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग इट टू मोर exert more pressure on Imran Khan. Otherwise there is no need for that. Well, so protest is the last option, right? Protest is one of the options always. Peaceful protest is one of the options always in a democratic state, because that's how people show what they want. I mean, first is vote, and then if something doesn't happen that way, proper way, people always protest. On protest उनका तरीका होता है अपने leadership को Hmm. बताने का, कि Yeah. हम डिसीजन मेकर्स को बताने का कि दिस इज व्हाट पब्लिक वांट. इट इज वन ऑफ द वे, इट इज नॉट द ओनली वे. अदर वे आपकी नेगोशिएशन, सिंसियर नेगोशिएशन हो सकती हैं, सिंसियर बातचीत हो सकती है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पाकिस्तान को पहले आप रखें. आपकी जब तक पाकिस्तान Hmm. में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप चाहे दुनिया को दिखाने के लिए जो मर्जी ड्रामा कर लें, जो मर्जी चटाई कर लेना। पॉलिटिकाइजेशन कर लें, जब दुनिया पागल नहीं है, उनको पता है जब किसी ने अपने पैसे लाने की कितनी स्टेबिलिटी है. और जब तक हाँ साहब वही नहीं आएंगे, कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी पाकिस्तान में. और कोई की अगर बता दें आपको इन्फॉर्मेशन हो, कहाँ गए थे अली अमीन साहब? डी चौक पहुंचे, फिर केपी हाउस गए, उसके बाद वो अगले रोज पे केपी असेंबली पे से बरामद हुए, वो तो वहां अली से अमीन आप या मंजर आम पर आए? वो तो अली अमीन साहब भी बता सकते हैं. मैं आपको सिर्फ अपना एक पर्सनल वो ओपिनियन बता सकती हूँ. और वो मैं उसमें मेरे को ढकी छुपी बात नहीं है. मैंने आपको पहले बताया कि आई एम वेरी ओपन इन व्हाट आई थिंक, आई स्पीक अबाउट इट. मुझे ये जरूर पता है कि वो नहीं है जो वो कह रहे हैं, वो नहीं है जो वो बता रहे हैं, वो स्टोरी वैसे नहीं है जैसे वो कह रहे हैं. उसमें अब उनकी क्या मसलहत है. देखें, वो पंजाबी के क्या होता है, दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिलानिया जाने. तो आई हाँ ऑलवेज लाइक दैट कि अब वो अल्लाह बेहतर जानता है और फिर वो जानते हैं. अब मैं जब बात करती हूँ ना, मुझे उनकी इंटेंशंस पे डाउट नहीं है. देखिए, जी। मुझे ये डाउट नहीं है कि वो खान साहब के साथ बेवफाई करेंगे, गद्दारी करेंगे, ये मुझे डाउट नहीं है. बट समटाइम्स वी मेक डिसीजंस विच कैन गो रॉन्ग. वो डिसीजंस हमने उस वक्त शायद अपनी बेस्ट इंटेंशंस में किए हों, लेकिन उन डिसीजंस की रिpercussions हो सकती हैं. उनके डिसीजन का मे बी वो इम्पैक्ट ना हो. मे बी यू मेक डिसीजन समटाइम्स अंडर कोर्जन, अंडर दैट दैट डजंट मेक यू कि आपने जानबूझ के कोई बेवफाई की, गद्दारी की, या आप एक निक ऑफ टाइम में कोई डिसीजन कर लेते हैं. वो हमें नहीं पता क्या हुआ. वो हो सकता है कि वो हाँ साहब को बताएं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं पर्सनली उस चीज पे बिलीव नहीं करती हूँ जो वो कह रहे आप आपको क्या लगता है? वल्लाहुल आलम. मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आती. आई ट्राई टू कनेक्ट मेनी डॉट्स. मैंने आपको कहा ना कि मेरी अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन ये है कि वो हाँ सबके साथ बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकते. सेकंड, ठीक। अगर वो बेवफाई और गद्दारी नहीं कर सकते तो हो सकता है उनको कह के बुलाया हो कि जी हम ठीक है, बड़ा वी आर वेरी इम्प्रेस्ड कि आप इतना बड़ा नंबर लेके आ रहे हैं, आप ना लेकर आगे आए, लेट्स कम लेट्स टॉक. और फिर जब उनको बुला के तो उनके साथ एक्चुअली किया, उनको कोई कोर्स करने की कोशिश की गई हो, या उनको जो है उनकी बात ना मानी गई हो. मेरा ये डाउट है कि उनको बुला के तो उनके साथ धोखा किया गया हो, जिसकी वजह से. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त प्रोटेस्ट को छोड़ के आगे लेके नहीं आना, इट वॉज अ बैड डिसीजन. दैट्स व्हाट आई जो फील. हुआ ये सब इमरान खान साहब को मालूम होगा वैसे? उसके बाद ज़ाहिर है मुलाकात कोई भी नहीं हुई, जो केस चला इसीलिए है। तो रोक दिया गया. इसीलिए तो खान साहब को राइट अवे उनको उनकी मुलाकात पे पाबंदी हो गई ना, कि खान साहब तक तो अब ये पहुंची नहीं होगी बात. तो उसके बाद से तो मुलाकात ही नहीं हुई ना खान साहब की किसी से. तो ही प्रोबेबली अगर वो टीवी पे कितना उनके पास एक्सेस है या उन्होंने देखा या नहीं, अब अगर इतने दिन से लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, तो फिर उनका तो वो टीवी के थ्रू भी. और हो सकता है इसी वजह से उनके कमरे की लाइट वगैरह भी बंद की हो या केबल काट दी हो. तंग तो करना है ना, बिजली तो इसलिए बंद की. और वो पता नहीं टीवी की अब एक्सेस है या नहीं. अब कोई मिलने जाएगा तो पता लगेगा. लेकिन आप दुआ करें अल्लाह ताला उनको और बीवी को खैर खैरियत से रखे. बीइंग अ सिस्टर आई एम वरीड अबाउट हर. सब लोग, जाहिर बात है, ज्यादातर लोग खान साहब के लिए जी जी। कंसर्न होते हैं, हम सब होते हैं. लेकिन उनके साथ साथ ये भूले ना कि बीवी की जान को, बीवी को भी उतना ही खतरा है जितना खान साहब को है, बल्कि शायद ज्यादा है, क्योंकि वो खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए बीवी के साथ बुरा सलूक करते हैं. होप के तमाम जो हकूक हैं वो पूरे किए जाएं इंतजामिया की तरफ से भी, और एक आइन है पाकिस्तान का। हकूक पूरे किए जाए अ, तो वो बाहर हो. हकूक पूरे किए जाए, आइन को फॉलो किया जाए, तो ना खान अंदर होंगे ना बीवी अंदर होंगी. और कई जो हमारे कई सौ जो कैदी हैं वो भी अंदर नहीं होंगे. अगर जी। हकूक की बात की जाए तो वो कोई अंदर ही नहीं होगा. गलत लोगों को अंदर डाला हुआ है. जिनको डालने चाहिए वो बाहर है और जिनको बाहर होना चाहिए वो अंदर है. अजीब मुल्क है, कैसे तरक्की करेगा.